हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकुर त्रिवेदी। आज हम बना रहे हैं कोकोमेनल थीम केक है। 5 kg का चॉकलेटी फ्लेवर है और 2 टायर केक है। तो यहाँ पे चॉकलेट प्रीमिक्स मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले 1 kg के 2 बेस रेडी कर लूँगी 7 इंच के एक टिन में, और 1.5 kg के 2 बेस रेडी कर लूँगी 11 इंच के एक टिन में। तो यहाँ पे देखो, मैं वेनिला वाला प्रीमिक्स में भी कोको पाउडर डाल के बना के दिखा दूँगी, उससे भी टेस्ट और कलर सेम ही आता है। तो ये मैं वेनिला प्रीमिक्स ले रही हूँ यहाँ 270 ग्राम। यहाँ पे 1/4 कप मैंने डाल दिया है कोको पाउडर। तो कोको पाउडर का जो भी वेट है उतना प्रीमिक्स हम वेनिला वाला ले लेंगे, तो इक्वल हमारा प्रीमिक्स 270 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो, मैं ले लिया और अच्छे से छान लिया। पानी डाल के मैंने बैटर को रेडी किया, और उसमें मैं 1 कप के हिसाब से 1 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल डालूँगी। तो यहाँ पे चॉकलेट एसेंस डाल के बैटर को रेडी किया। ये 7 इंच का केक टिन है, इसमें 1 kg मैंने बेक होने रखा था। तो 1 kg का प्रीमिक्स हमारा 270 ग्राम है, और उसमें ऑयल जाएगा 2 टेबल स्पून। और मैंने एसेंस अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने 5 से 7 ड्रॉप डाले थे। यहाँ पे 11 इंच के केक टिन में मैंने 1.5 kg का मैंने ले लिया था। पहले 270 ग्राम लिया था, फिर बाद में 135 ग्राम प्रीमिक्स और डाला था। तो 1.5 kg हमारा हो गया था। और मैंने वेजिटेबल ऑयल 3 चम्मच डाले थे, और मैंने एसेंस डाल के बेस को बेक होने छोड़ दिया था। तो बेस मैंने बेक किया था, बड़े वाले को 55 मिनट लगा था, और गैस पे जो छोड़ा था उसे 35 मिनट रखा था। तो यहाँ पे दोनों प्रीहीट करके मैंने बेक होने रखा था। और यहाँ पे मैं गनाश बता रही हूँ। तो गनाश भी मैंने घर पे रेडी किया, व्हिपिंग भी घर पे रेडी किया है। तो केक बेस हमने 170 डिग्री टेम्परेचर और नीचे केक रोल ऑन रखी थी, और 55 मिनट के बेक होने रखा था। गनाश हमने जितना चॉकलेट लिया उससे आधा व्हिप क्रीम लिया है, और अच्छे से मेल्ट कर लिया है। व्हिप क्रीम को हमें पहले 3 की स्पीड में लिया है व्हिप करने के लिए, फिर बाद में 7 की स्पीड में व्हिप कर लिया है, और बीच में मैंने थोड़ा सा ठंडा होने फ्रिज में छोड़ा था। तो यहाँ पे ये मैं रेडी कर रही हूँ, मैं रेडी हो गए हैं मेरे बेस, और ठंडा होके आ गए हैं। तो बेस रेडी हो जाए तो उसे क्लीन रैप में पैक करके फ्रिज में रखना है, क्योंकि हमारा बेस ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, पहले चाकू से मैं मार्क कर रही हूँ, और अच्छे से कट लगा दूंगी धागे से। तो इक्वली कट होगा, देखो धागा फंसना है और अपनी ओर खींचना है। तो ऐसे ही मैं सारे बेस को काट लूँगी 3-3 लेयर में। तो हमारे एक केक रेडी होगा 2 kg का, और एक केक रेडी होगा 3 kg का। दोनों में बेस आएंगे हमारे टोटल 6, क्योंकि 2-2 बेस रेडी किए थे। तो यहाँ पे देखो, मैंने केक बोर्ड पे कुछ भी नहीं लगाया, पहले बेस रख दिया, उसे चीनी पानी से सोक कर लिया, और क्रीम स्प्रेड कर ली। यहाँ पे देखो, बड़ा वाला भी मैंने धागे से काटा, कहीं से टूटा मुड़ा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे देखो, ये चॉकलेट वाली क्रीम मैंने चॉकलेट गनाश डाल के रेडी की। आपको जितना भी चॉकलेट ही लेना है उतना गनाश आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने गनाश स्प्रेड कर दिया, तो अच्छे से स्प्रेड कर देना है। उसके ऊपर ये डार्क कंपाउंड है, ग्रेट कर लूँगी, चॉकलेट है। तो यहाँ पे दूसरा बेस ले लूँगी, उसे भी चीनी पानी से सोक करूँगी, क्रीम स्प्रेड करूँगी गनाश, और गनाश के ऊपर चॉकलेट। ऐसे ही मैं 6 पूरी लेयर को रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये केक है बर्थडे ट्विंस बॉय है। तो मुझे दिलाया ऑर्डर मेरे भांजे ने, उनका फ्रेंड का बेटे का बर्थडे है। तो उन्होंने पहले हमसे केक टेस्ट करने के लिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था मेरी मासी बहुत अच्छा केक बनाती है। तो उन्होंने बोला होम बेकर से मैंने कभी लिया नहीं, तो कोई बात नहीं, टेस्ट करने के लिए हम दे देंगे। तो मैंने बेंटो केक जो आता है 200-250 ग्राम का, वही मैंने टेस्ट करने के लिए दिया था, और सेम यही मेथड से मैंने दिया था बेक करके। उनको टेस्ट में पसंद आया, और डिज़ाइन में, तो डिज़ाइन में तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। उन्होंने फ़ोटो पहले भेजी थी, कोकोमेनल थीम केक बनाना था। तो शायद उन्होंने भी बाहर से रेट पूछे होंगे। मैंने मेरे हिसाब से ही मैंने बताया, कुछ ज़्यादा नहीं पे किया उनसे लिए। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे ये इतना बड़ा ऑर्डर करना था, क्योंकि मुझे भी एक एक्सपीरियंस मिल जाता। तो यहाँ पे उन्होंने उनको टेस्ट
डिज़ाइन सब कुछ अच्छा लगा, पर होम बेकर के पास लेने से पहले उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, पर बनने के बाद वो शौक थे कि होम बेकर इतना अच्छा केक बनाते हैं, तो हाँ हम बना लेते हैं बेकरी से, साफ़ सुथरा, टेस्ट में भी अच्छा और डिज़ाइन में भी। क्योंकि मैंने बहुत अच्छी की ने नीट डिज़ाइन दी थी, आप भी एक बार देख लेना। तो मैंने 2 बेस को रेडी कर लिया था। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये देखो ये 2 केजी का है हमारा केक, तो नीचे की लेयर है उससे ज़्यादा सोक नहीं करना है, ऊपर की लेयर दोनों तरफ सोक करनी है, क्योंकि ये मैंने ओवरनाइट फ्रिज में रखा था, तो केक हमारा ऊपर से ड्राई होता है इसलिए। तो यहाँ पे देखो मैंने जेल कलर यूज़ किए हैं क्रीम में, और हल्का सा लाइट कलर मैंने लिया है, क्योंकि ज़्यादा जेल कलर डालोगे तो क्रीम कड़वी हो जाती है, पर ये वाले मेरे कलर अच्छे हैं, उससे कड़वी क्रीम नहीं होती। तो यहाँ पे पहले मैंने येलो कलर लिया था और बाद में ग्रीन, फिर ब्लू। तो थोड़ा थोड़ा कलर डाल के देख लीजिए, कलर तो कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। पहले ऊपर मैंने क्लीन कर लिया, वो प्लेनेट नाइफ से मैंने डिज़ाइन बना लिया। तो ये वाला भी डिज़ाइन बना सकते हैं, फिर बाद में ब्रश से भी बना के दिखा दूँगी, तो वो वाला भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे नीचे से मैं साइड से क्लीन कर लूँगी और स्केपर रख दूँगी। तो जिगजैग वाला डिज़ाइन करना है तो स्केपर एक तरफ रखना है, एक ही जगह रखना है, टर्न टेबल को घुमाना है। ब्रश में भी सेम, जहाँ पे डिज़ाइन कंप्लीट होती है वहाँ से थोड़ा हल्का अंदर जाना है। और देखो क्रीम कितनी कम हमारी ब्रश पे लगी है। तो ये 3 केजी का बेस रेडी हो रहा है, सेम वही मेथड से। तो यहाँ पे भी हम तीनों कलर पाइपिंग बैग में डाल के हम कर रहे हैं। और मैंने 3 कलर मैंने जब स्प्रे यहाँ पे केक पे लगाए तो मैंने मार्क कर लिया था। और देखो ये लाइट की वजह से ब्लर हो रहा है हमारा कैमरा, तो उसे भी स्केपर की मदद हेल्प से मैंने कर लिया था। पहले क्लीन कर लेना है, फिर जिगजैग, तो एक ही जगह स्केपर रख के घुमा लेना है। तो मैंने यहाँ पे केक टिन लिए है, ये 11 इंच का, छोटा वाला 7 इंच का, केक बोर्ड मैंने 14 इंच का लिया था। और केक का टोटल वेट हमारा 5 केजी हुआ था। तो 5 केजी प्रॉपर मैंने 5 केजी दिया था, ना ज़्यादा कम या ज़्यादा कम। देखो ये 3 केजी हो गया है, 50 ग्राम ज़्यादा है, क्योंकि केक बोर्ड भी आएगा ना हमारा। यहाँ पे देखो ये मैं प्लास्टिक के डॉयल यूज़ कर रही हूँ, तो मैं 4 लगा दूँगी, क्योंकि उसके ऊपर ये जो केक आएगा तो हमारा केक बैठ ना जाए। और ये देखो ये जितना आसान लग रहा है ना मैं शिफ्ट कर रही हूँ, ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि पूरा 2 केजी का वेट था। मैंने ये स्पैचुला जो हमारे था प्लेनेट नाइफ उसके ऊपर ही उठाया था। तो पहले मैंने ऊपर डॉल पर रख दी थी, ये देखो। फिर बाद में मेरी बेटी ने ऊपर से पकड़ा, मैंने नीचे से पकड़ा, और पूरी ऊपर स्टिक मैंने अंदर लगा दी। बॉर्डर मैंने रेडी कर लिया और सिल्वर स्प्रे करके छोड़ दिया फ्रिज में ठंडा होने के। हाँ, और आइसिंग करने के बाद मैंने केक को फ्रिज में ठंडा होने 2 घंटा रखा था। बाद में मैं ये ऊपर शिफ्ट किया था। और ये वाला उनका थीम था, और ये डिज़ाइन उन्होंने भेजी थी, और ये मैंने प्रिंट निकाला था, और ये ऊपर टॉपर लगाए थे। तो ये देखो मैं अभी सब टॉपर मैंने कस्टमाइज़ करवाए थे। ये ग्लॉसी प्रिंट मैंने निकाला था, और ये देखो यहाँ पे मैंने लगा दिए सारे। तो ये जो फ़ोटो स्टूडियो है उसमें वो करके देंगे। तो आई होप लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय। कैसा लगा आपको?